Welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. As we are doing class 11th math chapter 5 complex number and quadratic equations. So today again we will discuss some conjugate property, what is conjugate complex number, and some other property, integral power, etc. And in last video already we have discussed that what is the complex number, आपका क्या होता है, complex number क्या है, and उसकी कुछ property के बारे में already we have discussed in last introduction video. So student, again it is an introduction video, and then in next video we will start exercise questions. So please don't skip this वीडियो. तो चलिए इंट्रोडक्शन वीडियो है, थोड़ा सा इसको अभी हम समझते हैं कुछ टॉपिक को आज. तो पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पर कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को हम कैसे समझेंगे. देखिए, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है x प्लस आई वाई. ठीक है, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, दैट इज x माइनस आई वाई. क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि x माइनस आई वाई. ठीक है, इसका कंजुगेट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हमने x प्लस आई वाई, तो इसका कंजुगेट x माइनस आई वाई. ठीक है, इसको हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ कुछ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं इसकी. इफ जेड बार, यानी कि अगर आप कंजुगेट का अगेन कंजुगेट आप करते हैं, देन अगेन आप यू विल गेट जेड, यानी कि हमें रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हमें फिर से मिलता है. ठीक है, तो जैसे आपके पास कंजुगेट है एक्स माइनस आई वाई, और इसको आपने अगेन कंजुगेट किया, तो यू विल गेट एक्स प्लस आई वाई वापस मिल जाएगा, और विच इज इक्वल्स टू जेड. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट. सेकंड प्रॉपर्टी है Z1 प्लस Z2 बार. अगर आपके पास एडिशन में है तो हम इसको इस तरीके से स्प्लिट यहाँ पर करके आप इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, ये सारी प्रूफ है ऑलरेडी. अगर आप एग्जाम्पल लेकर के इन्हें सॉल्व करेंगे, देन आपको ये रिजल्ट हमें क्या हो जाता है, हमारे ट्रू होते हैं. ठीक है, देन Z1 माइनस Z2 बार, अगर इस तरीके से तो आप इसको Z1 माइनस Z2 इसको भी आप स्प्लिट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा, अगर Z1 इंटू Z2 बार है तो क्या हो जाएगा, आप इसको यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन के केस में भी आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ डिवीजन Z1 अपॉन Z2 बार, एंड वी गेट Z1 बार अपॉन Z2 बार. वेयर Z2 डज नॉट इक्वल्स टू 0. Z2 बार हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता. ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर है एंड डिनोमिनेटर हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता. तो ये हमारी कंजुगेट को लेके प्रॉपर्टी थी. नाउ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रल पावर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो आप उसको समझते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इंटीग्रल पावर्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट इज इंटीग्रल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इंटीग्रल पावर ऑफ आई. ठीक है, इसकी इंटीग्रल पावर की हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा है आई की पावर 1, दैट इज आई, यानी कि आप इसको अंडर रूट माइनस 1 की इसकी वैल्यू होती है. देन आई स्क्वायर, अब आई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, आई स्क्वायर दैट इज आई इंटू आई, और इसको हम कहेंगे माइनस 1 वैल्यू देगा. ठीक है, थर्ड इज आई क्यूब क्या होता है हमारे पास, आई स्क्वायर, इसको भी आप आई स्क्वायर, इनको आप डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हम इसको शो करते हैं. तो आई स्क्वायर इंटू आई, दैट इज आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो ये हो जाता है हमारा माइनस आई. नाउ आई की पावर 4, अब आई की पावर 4 क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर और इंटू आई स्क्वायर, दैट इज आई स्क्वायर इज माइनस 1 इंटू माइनस 1, एंड वी गेट 1. नाउ कम टू आई की पावर 5. अब आई की पावर 5 को हम स्प्लिट करेंगे, आई की पावर 4 इंटू आई. ठीक है, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 इज 1 एंड आई इज, तो ये हो जाएगा अगेन हमारे पास, देखिए आई की पावर 5 हो जाएगी, आई की पावर 4 1 इंटू आई. ठीक है, तो आई हमें मिलेगा यहाँ पर, वापस हमें यहाँ पर आई मिलता है. देन आई की पावर 6, नाउ आई की पावर 6 वी गेट आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 2, एंड आई की पावर 4 इज 1 इंटू अगेन आई की पावर 2 माइनस 1, तो हमें आई की पावर 6 मिलती है माइनस 1. ठीक है, नाउ ऐसे आई की पावर 7, देखिए आई की पावर 7 क्या हो जाएगा, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3, तो आई की पावर 4 1, तो ये हमारे पास माइनस आई
आता है, ठीक है। देन आई की पावर 8। अब आप एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं बेटा कि आई, ये हमें फिर से क्या मिलेगा, आई की पावर 4 1। हमने क्या देखा कि आई की पावर 4 तक क्या हुआ, ये देखिए सबसे पहले हमें आई वैल्यू मिली, ठीक है, आई की पावर दैट इज आयोटा -1 माइनस आई देन 1। फिर से वैल्यू हमारी क्या होती है, 4 पावर के बाद फिर से हमारी वैल्यू रिपीट होने लगती है, यानी कि आई की पावर आई फिर -1 माइनस आई 1, यानी कि फिर से हमारी आई की पावर 5 से वैल्यू क्या होने लगी है, फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर रिपीट होने लगता है। तो फॉर एनी इंटीजर के, ठीक है, नाउ फॉर एनी इंटीजर के, फॉर एनी इंटीजर के किस तरीके से हमारी वैल्यूज कॉम्प्लेक्स नंबर की यहाँ पर रहती हैं। फॉर एनी इंटीजर के लिए अगर हम आई की पावर 4 के को देखेंगे तो आई की पावर 4 के हमारे पास क्या हो जाता है 1, ठीक है, आई की पावर 4 के 1। यानी कि अगर आपको सिंपल फॉर्म में बोला जाए, अगर आपको स्प्लिट करना है किसी भी पावर को, यानी कि आई की पावर, माना कुछ एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, अगर हमें आई की पावर 298 को एक्सपेंड करना है, ठीक है, आई की पावर 298 हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन है हमें आई की पावर 298 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, यानी कि हम एक यहाँ पर इसकी इंटीग्रल पावर अगर हमें फाइंड करनी है तो उसके लिए हम इन कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अब आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कि हमारे पास यूक्लिड डिवीजन, हमारे पास यूक्लिड डिवीजन का जो रूल होता है उसमें हमने क्या देखा है कि ए हमेशा हमारे पास 4k + r फॉर्म का रहता है, ठीक है, a = 4, यानी कि किसी भी नंबर को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, मैक्सिमम आपको जो रिमाइंडर मिलता है वो 0, 1, 2 एंड 3 मिलेगा, और वो सभी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो अब हम देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रही हूँ। हमने इंटीग्रल पावर्स देख ली, देन उसके बाद हम किसी इंटीजर के लिए इसको देखते हैं कि किसी भी इंटीजर के लिए पावर्स हमारी कैसे रहती हैं, ठीक है। तो अगर आई की पावर, देन नेक्स्ट है, अगर आई की पावर हमारे पास 4k है, ठीक है, यानी कि इस केस में रिमाइंडर क्या है, अपने पास 0 है, ठीक है, रिमाइंडर 0 है, देन वी गेट 1। नाउ अगर आई की पावर 4k + 1 है, ठीक है, अगर आई की पावर हमारे पास 4k + 1 है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई की पावर 4k × आई की पावर 1। आई की पावर 4k यानी कि 4k मल्टीपल में कुछ भी हो तो आई की पावर 4 हम इसको बोलेंगे, आई की पावर 4 1, ठीक है। हमेशा हम पावर को 4 के टर्म में ही स्प्लिट करते ही हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके बाद पावर्स क्या हो जाती है, वापस रिपीट होने लगती है। तो हम किसी भी इंटीग्रल पावर को 4 से डिवाइड करके बाकी वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई की पावर 4 के पूरा 1 हो जाएगा, इंटू कैसे हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। हमने ये देखा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए, आई की पावर 4 × k, आई की पावर 4 × k × आई की पावर 1, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। आई की पावर 4 1 एंड 1 की पावर कुछ भी होती है, यू गेट 1, ठीक है। तो आपको 1 ही यहाँ पर मिलता है, तो फाइनल हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आई होता है। यानी कि अगर आई की पावर 4k + 1 टाइप का हमारे पास फॉर्म होता है अगर इंटीग्रल का, तो हम उसको कैसे ब्रेक, उसको हम इस तरीके से ब्रेक करके एंड आई हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास आई की पावर 4k + 2 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन, सेकंड थी, नाउ थर्ड में अगर आई की पावर 4k + 2 है तो इसको भी आप कैसे करेंगे, 4k × आई का स्क्वायर, तो 4k अगेन 1 मिलेगा एंड 1 × -1, आई का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास -1 एंड वैल्यू क्या बन जाती है यहाँ पर -1। ऐसे अगर आई की पावर 4k + 3, आई की पावर 4k + 3, तो आई की पावर 4k × आई की पावर 3, 4k अगेन 1 एंड आई की पावर 3 -i एंड वी गेट -i। तो यानी कि आपके लिए इजी हो जाता है आई के मल्टीपल में अगर आपको कोई भी इंटीग्रल नंबर दिया, इंटीजर की वैल्यू दी जाती है, तो आप उसको इस फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, हमें वैल्यू निकालनी थी आई की पावर 200
आई की पावर 298, ठीक है। मुझे इसको इंटीग्रल फॉर्म में शो करना है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके की फॉर्म में शो करूंगी। और मैंने आपको बताया कि आप हमेशा क्या करते हैं, पावर को सबसे पहले जो भी आपके पास के पावर है, यानी कि जो भी पावर है उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे और उसको हम 4k प्लस आर की टर्म में ब्रेक करते हैं। ये 4k प्लस आर की ही टर्म है जो हमें यूक्लिड लेमा से देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलिए 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड कर रहे हैं ये तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 4 के बाद वापस क्या होने लगती है, वैल्यू रिपीट होने लगती हैं, ठीक है। तो चलिए नाउ 4 से डिवाइड किया तो 7 टाइम देन 1 देन 8। तो हमारे पास क्या फॉर्म आई है, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आई की पावर 4 मैंने ये लिखा 4 इंटू के क्या है यहाँ पर 74, ठीक है। आई की पावर 4 इंटू 74 एंड प्लस रिमाइंडर इज 2, ठीक है। आई की पावर 4 इंटू हमने यानी कि इसको 4k प्लस 2 डेट इज ये वाली फॉर्म, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ। तो ये कौन सी फॉर्म हमारे पास आई है, 4k प्लस 2। अब इसको स्प्लिट करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई की पावर 4 एंड 74 एंड इंटू आई का स्क्वायर। ऐसे मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। नाउ आई की पावर, ठीक है, सेम इस फॉर्म की तरह हमें इसको स्प्लिट करना होता है। तो नाउ आई की पावर 4 1 एंड 1 की पावर आप कुछ भी रखते हैं, कोई भी नंबर होता है हमेशा आपको 1 ही मिलता है एंड देन आई स्क्वायर। नाउ 1 की पावर 74 फिर 1 इंटू आई स्क्वायर एंड आई स्क्वायर हमारे पास क्या है यहाँ पर -1 है। देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास -1, तो हम कह सकते हैं कि आई की पावर 298 की वैल्यू -1 होती है। तो आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले इंटीग्रल पावर्स देखी कि कौन से एक्सपोनेंट में आई की पावर किस तरीके से हम फाइंड करेंगे एंड देन उसको हमने रिलेट किया यूक्लिड लेमा के साथ, क्योंकि यूक्लिड लेमा की फॉर्म हमारे पास ये रहती 4k प्लस आर, ठीक है। क्योंकि हमने ये 4k से 4 से ही डिवाइड क्यों किया जाता है, क्योंकि 4 के बाद 5 पावर से वापस वैल्यूज रिपीट होने लगती हैं। तो ठीक है, तो मैक्सिमम हमने यानी कि मैक्सिमम रिमाइंडर वैल्यू 0 1 2 3 तक हमें मिलती हैं और वो सभी वैल्यू हम 4 की टर्म में स्प्लिट कर पाते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास कुछ इस तरीके से थी। तो 4k प्लस आर में हमने इनको सॉल्व करना देखा और उसके अकॉर्डिंग कुछ हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। चलिए इनके कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको एक्सरसाइज में मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई की पावर -236 हमने सॉल्व करना है। अगर आई की पावर -236, ठीक है, ये हमारी आई की पावर है और इसको हमें 4k प्लस आर की फॉर्म में स्प्लिट करना है एंड देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले माइनस पावर है, तो माइनस पावर को आप डिनोमिनेटर पे लेके जाइए। आपको यही ठीक है, आपको हर क्वेश्चन में इस तरीके से देखना है। अगर आई की पावर माइनस है तो आप पावर को डिनोमिनेटर में ले जाइए। नाउ 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करके 4k प्लस आर में इसको स्प्लिट करते हैं 5 टाइम्स देन 23, ठीक है, एंड 0 रिमाइंडर। इस केस में हमारे पास 0 रिमाइंडर आया है, तो हमारे पास फॉर्म क्या बनती है, देखिए आई की पावर 4 इंटू 59, आई की पावर 4 इंटू 59 एंड प्लस 0, ठीक है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर इस केस में क्या है 0। तो अब ये 1 अपॉन आई की पावर 4 दैट इज 1 एंड 1 की पावर 59 अगेन क्या हो जाएगा, वो भी